हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिरेकल 369 पे। तो चलिए गाइस, इस रीडिंग में देख लेते हैं आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, और सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। शुरुआत करेंगे दिल की एनर्जी से। ओके, तो चलिए रीडिंग की स्टार्टिंग करते हैं। गाइस, ये रीडिंग सभी साइंस के लिए है, जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडरलेस है। इस रीडिंग को कोई भी कभी भी देख सकता है। ओके, तो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें उतने को रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बाकी मैसेजेस किसी और के लिए हो सकते हैं। और आप सभी अपने अपने पार्टनर का ध्यान कर लें, उन्हें याद कर लें। एटलीस्ट 3 टाइम्स अपने अपने पार्टनर का नेम ले लें और मैं बताऊंगी आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं दिल से। डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। आपके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। क्या है आपके पार्टनर के दिल का हाल अभी इस वक्त। हाँ जी, तो हमारा फर्स्ट कार्ड आ चुका है। फर्स्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हमारा नेक्स्ट कार्ड है द टावर। हमारा नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है एस ऑफ वैंड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइस, आपके पार्टनर के दिल में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। भाई देखिए, सबसे पहली बात जो नज़र आ रही है आपके पार्टनर के दिल की एनर्जी में वो ये है कि भाई आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आपके पार्टनर आपको लेके। और इसके अलावा उनका सारा का सारा फोकस आप पे है। ठीक है, जबकि आप लोगों के बीच मतलब टावर मूवमेंट आया है। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते में टावर मूवमेंट आया है जहाँ पे आप लोगों का रिश्ता तहस नहस कर दिया गया। ठीक है, तहस नहस कर दिया गया आप लोगों का रिश्ता, वो भी किसके थ्रू, थर्ड पार्टी के थ्रू। ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी लेडी है, कोई ऐसी मैच्योर लेडी है जो कि विडो है। ठीक है, जो कि विडो है। तो इस मैच्योर लेडी की वजह से आप लोगों के बीच सेपरेशन हुआ है। ठीक है, आप लोगों के रिश्ते आप लोगों का रिश्ता तहस नहस हुआ है। तो आपके पार्टनर सबसे पहली बात तो इस सेपरेशन को एंड करना चाहते हैं या एंड करना चाहती हैं। ठीक है ना, आप क्योंकि इस वक्त आप लोगों के बीच जो सेपरेशन चल रहा है उसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा उनका उनका दिल ना मतलब दुख रहा है। ठीक है ना, उनके उनके हार्ट में पेन है इसके चलते, मतलब सेपरेशन के चलते। ओके, तो आपके पार्टनर को ये
बखूबी पता है कि किसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई है, किसकी वजह से आप लोगों के बीच टावर मोमेंट आया है। ठीक है, तो कोई ऐसी लेडी है जो कि विडो है, चाहे वो आपकी फैमिली में हो, चाहे वो आपके पार्टनर की फैमिली में हो, या फिर कोई कोई अदर पर्सन हो। ठीक है ना, कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकती है ये। ठीक है ना, तो उस लेडी की वजह से आप लोगों के बीच जो टावर मोमेंट आया है, ठीक है, तो आपके पार्टनर उस मतलब इस रिश्ते पे और ज़्यादा मतलब फोकस करना चाहते हैं। ठीक है ना, आपके पार्टनर क्या चाहते हैं या आपकी पार्टनर क्या चाहती हैं कि इस रिश्ते पे और ज़्यादा फोकस किया जाए। ठीक है ना, इस रिश्ते पे और ज़्यादा फोकस किया जाए, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश की जाए, इस रिश्ते में इस रिश्ते को मेंड करने की कोशिश की जाए, मरम्मत करने की कोशिश की जाए। जो भी बिखर गया है, जो भी जो है बिगड़ गया है, उसको बनाया जाए, संवारा जाए। ठीक है, तो आपके पार्टनर के दिल में यही उथल पुथल चल रही है कि कैसे किया जाए। ठीक है, ये जो एक्शन वो लेना चाहते हैं या वो लेना चाहती हैं, इस एक्शन को कैसे लिया जाए। ठीक है ना, वहीं ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की जॉइंट फैमिली है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर की जॉइंट फैमिली है, जहाँ पे सभी लोग मिलजुल के एक साथ रहते हैं। ठीक है, और आपके पार्टनर चाहते ये हैं या चाहती ये हैं कि भाई आप उनके परिवार का हिस्सा बने। ठीक है, आप उनके परिवार में शामिल हों। ठीक है ना, अब देखिए, अगर आप फीमेल हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, तो भाई आपके जो मेल पार्टनर हैं वो यही चाहते हैं कि आप एक अच्छी मतलब जब आप दोनों की मैरिज हो तो आप एक अच्छी बहू साबित हों, पूरे परिवार को जोड़ के रखें। ठीक है, पूरे परिवार को जोड़ के रखें, पूरे परिवार में हिल मिल के रहें। ठीक है, और अगर आप मेल हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी जो फीमेल पार्टनर है उनकी भी जॉइंट फैमिली हो सकती है। वो अपनी फैमिली से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हैं, लेकिन अभी जो ये टावर मोमेंट आया है इसकी वजह से तो भाई आप लोगों के बीच सेपरेशन चल रहा है। जबकि आपकी पार्टनर ने ये सोचा था कि अब मैं अपने फैमिली से अपने पार्टनर का इंट्रोडक्शन करवाऊंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें निकल के आ रही हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, इसके अलावा आपके पार्टनर के दिल में चल रहा है न्यू बिगनिंग करना। ठीक है, ये जो टावर मोमेंट आप लोगों के बीच आया है, ये जो सेपरेशन आया है, इसको एंड करके सारी पिछली बातों को भूल के आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं आपके पार्टनर, या चाहती हैं आपकी पार्टनर। आपके पार्टनर इस रिश्ते में ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं या चाहती हैं। ठीक है ना, और जो है आप लोगों के रिश्ते पे कहीं ना कहीं ये भी नज़र आ रहा है कि भाई डिवाइन का आशीर्वाद बना हुआ है, तो आप दोनों को तो फिर फिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब डिवाइन का आशीर्वाद बना हुआ है तब आप लोगों को ज़रा सी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप लोगों के बीच जो भी टावर मूवमेंट आया है उसका एंड हो जाएगा और आप लोगों के बीच न्यू बिगनिंग होगी, ज़रूर से ज़रूर होगी, क्योंकि आपके पार्टनर ने ये ठान लिया है। ठीक है, आपके पार्टनर ने ये ठान लिया है कि न्यू बिगनिंग तो करनी ही करनी है और इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेना है। ठीक है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होकर एक्शन लेना है, ज़रा सा भी किसी के दबाव में नहीं आना है, ज़रा सा भी किसी के बहकावे में नहीं आना है। स्पेशली इस लेडी के, ये जो वीडो लेडी है, स्पेशली इस लेडी के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि ये लेडी चाहती ही नहीं है कि आप लोग एक हों। ये थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है। ठीक है ना, तो ये चाहती ही नहीं है कि आप लोग एक हों। तो अब आपके पार्टनर अपने आप को इंडिपेंडेंटली अपने आप को वो मतलब वो तैयार कर रहे हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली आपकी तरफ एक्शन ले पाएँ। ठीक है ना, तैयार कर रहे हैं या कर रही हैं। ठीक है भाई, इसके अलावा आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, इसके अलावा आपके पार्टनर के दिल में ये चल रहा है कि उन्हें किसी ने धोखा दिया है। ठीक है, हो सकता है इसी वीडियो लेडी ने इनको धोखा दिया हो। ठीक है भाई, आपसे कुछ कहा, आपके पार्टनर से कुछ कहा, तो आप लोगों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी गई हो। ठीक है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच टावर मूवमेंट आया, जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़त्म हुआ। लेकिन अब जब आपके पार्टनर के सामने सच्चाई आई है, अब जब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, तो उन्हें पता है कि इस लेडी की वजह से सब कुछ हुआ है। ये देखिए, उन्हें धोखे का सामना करना पड़ा है, आपके पार्टनर को धोखे का सामना करना पड़ा है। ठीक है, उनके सामने सच्चाई आ गई है। ठीक है ना, सच्चाई आ गई है और ये लेडी, ये जो थर्ड पार्टी है, ये यहीं तक नहीं रुकी। इसने क्या किया, आपके पार्टनर को कंफ्यूजन में डाल दिया।
ठीक है, कन्फ्यूज़न में डाल दिया, बहुत सारी डिमांड्स सामने रख दी, बहुत सारी इल्यूजन्स क्रिएट कर दिए, बहुत सारा भ्रम जाल पैदा कर दिया, जिसकी वजह से आपके जो पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए या कंफ्यूज हो गई। वो कोई डिसीज़न ले ही नहीं पा रहे थे या ले ही नहीं पा रही थी, ठीक है ना। लेकिन अब जब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, जब आपके पार्टनर को पता चल चुका है कि कौन है इन सब चीज़ों के पीछे, तब आपके पार्टनर जो है अब अपनी पावर में आ चुके हैं। उनके दिल में यही चल रहा है कि बस मैं अब अपनी पावर में आ चुका हूँ या आ चुकी हूँ, और अब मुझे जो है ये जो जिन दो चीज़ों के बीच में मैं फंसा हुआ था या फंसी हुई थी, मैं जो है डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, क्रॉस रोड पे खड़ा था या खड़ी थी, ठीक है ना, डिसीज़न नहीं ले पा रहा था, मेरे जो है मूड स्विंग्स हो रहे थे, ठीक है ना, मूड स्विंग्स हो रहे थे, मैं इमोशनली अपसेट रहने लगा था या रहने लगी थी, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गया था या अकेली पड़ गई थी, ठीक है, अपने पार्टनर। भाई देखिए, आप लोगों के बीच सेपरेशन आया है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर अकेले पड़ गए हैं, क्योंकि अब उनके सामने असली चेहरा आ गया ना थर्ड पार्टी का। बस, तो इसके अलावा भाई लड़ाई झगड़े उनके दिल में यही चल रहा है, जो लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच, और भाई आप लोगों ने जो एक दूसरे से मूव ऑन किया है, ठीक है, आप लोगों ने जो एक दूसरे से मूव ऑन किया है, ये आपके पार्टनर से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए अब आपके पार्टनर ने दिल में ठान लिया है कि अब वो इस रिश्ते पे एफर्ट्स करेंगे, एफर्ट्स लगाएंगे या लगाएंगी, इस रिश्ते पे मेहनत करेंगे आपके पार्टनर या मेहनत करेंगी आपके पार्टनर, ठीक है ना। अब आपके पार्टनर आपको फिर से प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, कि फिर से वो आपको अपनी लाइफ में लाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने दिल का हाल बताने के बारे में सोच रहे हैं या सोच रही हैं, ठीक है ना। सो गाइज, ये सारी बातें आपके पार्टनर के दिल की एनर्जी में निकल के आई हैं, ठीक है ना। भाई देखिए, अब आपके पार्टनर की आंखें खुल गई हैं, अब उन्हें सारा सच उनके सामने आ गया है। तो अब देखिएगा, आप लोगों के रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो जल्द ही दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। अब बारी है दिमाग की एनर्जी देखने की। चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर के दिमाग में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। ओके, डियर यूनिवर्स, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और बताइए, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के दिमाग में अभी इस वक्त क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए, आपके पार्टनर के दिमाग में अभी इस वक्त क्या चल रहा है, क्या हलचल मची हुई है आपके पार्टनर के दिमाग में। चलिए देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, हमारा नेक्स्ट कार्ड है द हायरोफेंट, नेक्स्ट है 9 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट है एस ऑफ वैंड्स, उसके बाद है 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो गाइज, आपके पार्टनर के दिमाग में अभी सब क्या चल रहा है। आपके पार्टनर के दिमाग में चल रहा है आपके साथ मैरिज करना, वो भी ट्रेडिशनल वे में, अरेंज, मतलब आप दोनों का जो रिश्ता है, मतलब आप लोगों की जो मैरिज हो, वो ये चाहते हैं या वो ये चाहती हैं कि धूमधाम से शादी हो, ठीक है। उनके दिमाग में यही चल रहा है कि सब कुछ अच्छा हो जाए,
फिर मैं अपने पार्टनर के साथ धूमधाम से अरेंज तरीके से मैं मैरिज करूँगा या करूँगी। सारे जितने भी रस्म व रिवाज हैं, सारे रस्म व रिवाज के साथ मैं अपने पार्टनर के साथ मैरिज करूँगा या करूँगी। अपने पार्टनर के साथ मैं हैप्पी फैमिली बसाना चाहता हूँ या बसाना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर क्या है, आपके पार्टनर आपके साथ हैप्पी फैमिली बसाने का सपना देख रहे हैं। उनके उनके थॉट्स में हमेशा यही चलता रहता है कि बस आप लोगों का एक प्यारा सा परिवार हो, ठीक है, जिसमें कि कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो और आप दोनों अपने बच्चों के साथ आराम से रह सकें, इत्मीनान से रह सकें, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर के दिमाग में और क्या चल रहा है? इसके अलावा आपके पार्टनर के दिमाग में यही चल रहा है कि भाई अगर मैरिज करनी है मुझे मेरे पार्टनर से, ठीक है, अगर मुझे मेरे पार्टनर से मैरिज करनी है, सब कुछ ठीक करना है, तो मुझे इस एट ऑफ सोर्ड्स और 9 ऑफ सोर्ड्स की सिचुएशन से बाहर निकलना होगा, ठीक है। आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे इस 8 ऑफ सोर्ड्स यानी कि जहाँ पे वो ट्रैप्ड हैं, फंसे हुए हैं या फंसी हुई हैं, जिस बंधन में जकड़े हुए हैं या जकड़ी हुई हैं, उस बंधन से आज़ाद होना है। ये जो मतलब उनकी जो स्लीपलेस नाइट्स हैं, इस कंडीशन से, इस 9 ऑफ सोर्ड्स की कंडीशन से बाहर निकल के खुद को हील करना है, ठीक है ना। क्योंकि आपके पार्टनर आपके बिना डिप्रेशन में चले गए हैं या चली गई हैं, सारी परेशानियां देखते हुए उनका मतलब वो डिप्रेशन में चले गए या चली गई, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर का क्या सोचना है? आपके पार्टनर के दिमाग में यही चल रहा है कि पहले मुझे इन दोनों कंडीशन से बाहर आना होगा, ठीक है। अपने पार्टनर के साथ न्यू बिगनिंग करनी होगी, पैशनेट न्यू स्टार्ट करनी होगी। तभी जो है मुझे ये कदम उठाना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा, तभी हमारा रिश्ता शादी की मंजिल तक पहुंच पाएगा, ठीक है। आपके पार्टनर का यही सोचना है, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि भाई तभी तो हमारा रिश्ता मैरिज तक पहुंच पाएगा। जब मैं अभी एक्शन ही नहीं लूँगा या एक्शन ही नहीं लूँगी और मैं अभी जो है जगल करता रहूँगा, सिचुएशंस के बीच मतलब घूमता रहूँगा या घूमती रहूँगी या कंफ्यूज रहूँगा, तब तो इस अपनी मैरिज की मंजिल तक मैं कभी नहीं पहुँच सकता या कभी नहीं पहुँच सकती, ठीक है ना। तो भाई आपके पार्टनर इन सब सिचुएशंस के ठीक होने का वेट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं या कर रही हैं कि कैसे भी करके आप लोगों के बीच ये जो बिगड़ गई हैं सिचुएशंस, ये ठीक हो जाए, ठीक है ना। जो भी टावर मूवमेंट आया है वो ठीक हो जाए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके पार्टनर के दिल और दिमाग में अभी इस वक्त चल रही हैं। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।